नमस्ते दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग विद्या चैनल में आप सभी का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है योग द्वारा डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें। आप सभी को ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज भारत में डायबिटीज पेशेंट की संख्या 7.5 करोड़ है और ये संख्या 2050 तक और बढ़ने की संभावना है। अगर आप देखेंगे तो हर 15 से 20 लोगों के बीच में एक डायबिटीज का पेशेंट हमें देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में अगर हम देखेंगे तो चाइना के बाद भारत में ही डायबिटीज के पेशेंट सर्वाधिक है। ICMR के एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम तुलना करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों के तुलना में शहरी क्षेत्रों में डायबिटीज के पेशेंट की संख्या अधिक मात्रा में है। कुछ वर्ष पहले अगर हम देखेंगे तो 40 के उम्र या उससे अधिक उम्र में ही डायबिटीज होता था, लेकिन आजकल 20 से 35 साल के उम्र में भी डायबिटीज पाया जाता है। अगर हम डायबिटीज के कुछ लक्षण देखेंगे तो मैं उसमें से आपको मुख्य लक्षण बताती हूँ। हमेशा थकान, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, अगर चोट लगती है तो घाव या चोट का जल्दी ठीक ना होना, बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा वजन घटना, ये भी डायबिटीज के मुख्य लक्षणों में से एक लक्षण है। दोस्तों, डायबिटीज के मुख्य कारण है मोटापा। वजन ज्यादा होने की वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। खराब जीवन शैली जैसे पर्याप्त नींद ना लेना, अच्छे से न्यूट्रिशन फूड नहीं खाना, व्यायाम का अभाव और हमेशा चिंता, तनावग्रस्त रहना, इससे डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे समय पे इलाज नहीं करेंगे तो ये लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप सही से योगाभ्यास, नियमित रूप से, सही तरीके से योगाभ्यास, प्राणायाम को अपने जीवन शैली में शामिल करोगे तो आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं भी है वो भी इसके खतरे से पूरी तरीके से बच सकते हैं। दोस्तों, आज हम योगा फॉर डायबिटीज के अभ्यास में सबसे पहला अभ्यास करने वाले हैं कपालभाति। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में से मैक्सिमम टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। कपालभाति से पेट की मांसपेशियों को उत्तेजित किया जाता है, पैनक्रियास एक्टिवेट होते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन अच्छे से होता है। कपालभाति से हमारा तनाव दूर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति या कोई भी प्राणायाम करते समय हमेशा या बोल्स्टर पे या ऊंचे तकिया के ऊपर बैठना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब हम बैठते हैं इस तरह से बोल्स्टर के ऊपर जब हम बैठते हैं तो हमारी पीठ एकदम सीधी रहती है, जो कि प्राणायाम के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो अगर हम जमीन पर बैठे तो हमारा इस तरह से पोस्चर होता है। कुछ क्षणों के बाद इस तरह से पोस्चर होने के बाद हम अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पाते, अच्छे से कपालभाति नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा याद रखिए, प्राणायाम करते समय हमेशा इस तरह से बोल्स्टर पे या ऊंचे तकिया पे बैठना है। अब हम कपालभाति करना है। पहले मैं आपको बता देती है कपालभाति किसने नहीं करना है। जो लेडीज पीरियड्स में है और प्रेग्नेंट लेडीज ने कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना है। हार्निया पेशेंट ने कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। हार्ट पेशेंट और ब्लड प्रेशर वाले इसका अभ्यास बहुत ही धीरे धीरे आराम से करेंगे। बाकी सब लोग 1 मिनट में 120 स्ट्रोक लगाने की कोशिश करेंगे। शुरुआती दिनों में अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप 30, 40, 50 से बढ़ा के प्रैक्टिस से 120 तक आवर्तन कर सकते हैं। कपालभाति में सांस लेने में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सिर्फ सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट का धक्का अंदर से ऊपर की ओर लगाना है और पहले ब्रीदिंग नॉर्मल होने के बाद ही कपालभाति करना है। कपालभाति हमेशा सुबह खाली पेट ही करना चाहिए। एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ दीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से कपालभाति करना है।
दोनों हाथों को इस तरह से कप शेप में, उंगलियों का इस तरह से कप शेप बना के बाटक के पास रखेंगे और कंधों को रोल बैक करके पीठ को सीधा करेंगे। अब छाती और पेट का एकदम अंतर अच्छे से बढ़ चुका है और हम कपालभाति का स्ट्रोक अच्छे से दे पाएंगे। आंखें बंद करके ही हमेशा कपालभाति या कोई भी प्राणायाम का अभ्यास आंखें बंद करके ही करोगे तो उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। आंखें बंद करना है और सिर्फ सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट का धक्का अंदर से ऊपर की ओर देना है। सांस लेने में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। जैसे ही पेट के मसल थक जाएंगे तुरंत रुक जाना है, अपने आप को बिल्कुल फोर्स नहीं करना है। पहले ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होने के बाद ही अगले आवर्तन का अभ्यास करेंगे। जो कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए पहले मन का शांत होना बेहद जरूरी है। तो अब देखते हैं कैसे करना है अनुलोम विलोम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। इसका अभ्यास करते समय लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा करेंगे। पहली उंगली और अंगूठे को इस तरह से मिला के रखेंगे और पाम को हल्के से थाइस के ऊपर टच करके रखेंगे। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा लगाते हुए ही अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अब फिर से मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो लेडीज प्रेग्नेंट है और हाई बीपी हार्ट पेशेंट वाले कुंभक का अभ्यास किए बगैर अनुलोम विलोम करेंगे और बाकी सब स्वस्थ लोग कुंभक के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कुंभक यानी सांस को रोक के इसका अभ्यास करना है और बिना सांस रोके बाकी सब लोग करेंगे। मैं दोनों तरीके से दिखा दूंगी। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, अंगूठा खुला, पहले दो उंगली इस तरह से मोड़ के रखेंगे और छोटी उंगली रिंग फिंगर को एक साथ जोड़ के रखेंगे। अब क्या करना है, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल के आर्च को हल्के से बंद करना है, नाक को टेढ़ा किए बना। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 4 काउंट में सांस को धीरे धीरे बिना आवाज किए हुए अंदर लेना है। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट को खोलते हुए राइट से 8 काउंट में एक्सहेल करना है। फिर से राइट से ही इनहेल करना है और लेफ्ट से 8 काउंट में धीरे धीरे एक्सहेल करना है। ये हो गया एक आवर्तन। इस तरह से हमें 2 से 3 मिनट शुरुआती दिनों में इसका अभ्यास करना है। प्रैक्टिस के बाद आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसका अभ्यास करिए। एक बार मैं दिखा देती हूँ। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, अंगूठा खुला, पहले 2 उंगली मोड़ के रखेंगे और छोटी उंगली रिंग फिंगर को जोड़ के रखेंगे। अब हम पहले कुंभक के साथ करेंगे, उसके बाद बिना कुंभक के साथ करेंगे। कुंभक के साथ करते समय लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ दीजिए, आंखें बंद कीजिए। स्टार्ट इनहेलिंग फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल इन 4 काउंट, 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4। अब लेफ्ट को क्लोज करेंगे और राइट से 8 काउंट तक एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। Again, inhale from right in 4 counts. 1 2 3 4। सांस को अंदर ही रोक के रखेंगे। 1 2 3 4। राइट को क्लोज करके लेफ्ट से 8 काउंट में धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए थाइस के ऊपर रिलैक्स करेंगे। ये हो गया हमारा कुंभक के साथ। अभी हमने अंतर कुंभक किया था। अब हम विदाउट कुंभक के साथ में अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। फिर से राइट हैंड की प्रणव मुद्रा, लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ दीजिए।
राइट नॉस्ट्रिल को हल्के से क्लोज करिए एंड स्टार्ट इनहेलिंग फ्रॉम लेफ्ट इन 4 काउंट। 1 2 3 4। लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से 8 काउंट में एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इनहेल फ्रॉम राइट in 4 counts। 1 2 3 4। Right close, exhale from left in 8 counts। 1 2 3 4 5 6 7 8। And then relax। अब धीरे से दोनों हथेलियों को अच्छे से गर्म कीजिए। गरम हथेलियां बंद आंखों के ऊपर रखिए एंड स्लोली ओपन योर आईज। इस तरह से मैंने एक ही आवर्तन दिखाया है। आप इस तरह से कम 3 से 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। दिन में 2 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते। धन्यवाद एंड भूलिएगा नहीं टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।